Hello class 6, good morning. Now next chapter number 24, बार ग्राफ. देखिए बार ग्राफ क्या है यहाँ देखिए. बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ. A bar graph is a pictorial representation of numerical data in the form of rectangles और bars, जिसको कि bars कहते हैं जो rectangle बनता है, of equal width and varying heights. width यानी breadth जो है वो equal रहता है लेकिन height जो है vary करता रहता है. ये बनता कैसे? देखो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है या जो डाटा हमें मिलता है उस डाटा के अकॉर्डिंग हम बार ग्राफ बनाते हैं. अब कैसे करते हैं चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा हमें. सबसे पहला एग्जांपल क्या है? गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑफ 10 बाई तरुण इन 5 सब्जेक्ट्स इन एन एनुअल एग्जामिनेशन. बार ग्राफ में हमें क्या दिखा रहा है? मार्क्स ऑफ 10 बाई तरुण, ठीक, एनुअल एग्जामिनेशन में. तो यहाँ सबसे पहले जो बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम दिखाएंगे कि ये हमें क्या बता रहा है. ये हमें क्या बता रहा है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय तरुण इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, ये बता रहा है. अब देखिए ये बार ग्राफ है आपका, ठीक. अब बहुत ध्यान से समझिए. स्टार्टिंग वैल्यू 0 या O मान लेंगे, ठीक. इसके बाद देखेंगे जो गैप होता है 1 स्क्वायर का बार ग्राफ के वो 10 डिविजन्स का होता है. तो हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है. 10 डिवीज़न याद रखिएगा. अब हिंदी में बता रहा है 35 मार्क्स है तो 35 तक ले जाएंगे तो 30 और ये हाफ है, ध्यान से देखो हाफ, तो ये हो गया 35, ठीक. अब इंग्लिश में 52 तो ये देखो ये 50 हो गया और ये पतली लाइन 51 और ये 52, इसलिए 52 पे ड्रॉ किया गया है. मैथ्स में है 70 तो 70 तो यहाँ है 70 हो गया. इसके बाद देखो साइंस में है 30 तो 30 यहाँ पे है तो 30 हो गया. सोशल स्टडीज़ में 23 तो ये देखो ये हो गया 20 और छोटी लाइन जो है स्मॉल डिवीजन 1, 2, 3 23 ड्रॉ किया गया, ठीक. बहुत ध्यान से समझना. अब आगे देखते हैं. इस बार ग्राफ को देख के हमें क्वेश्चन पूछा है और हमें आंसर बताना है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है. इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट द लोएस्ट मार्क्स? किस सब्जेक्ट में लोएस्ट है? तो सोशल स्टडीज़ में लोएस्ट है. तरुण गेट हाईएस्ट मार्क्स, किस में सबसे हाईएस्ट है? मैथ्स में हाईएस्ट है. हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन इंग्लिश? इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स मिले हैं? इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 52 मार्क्स मिले हैं. इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट्स लेस देन 50 मार्क्स? किस किस सब्जेक्ट्स में तरुण ने 50 मार्क्स से कम लाया है? 50 मार्क्स से कम लेके आया है. तो 50 मार्क्स से कम है हिंदी में, साइंस में, सोशल स्टडीज़ में. आप देख रहे हैं 35, 30, 23 कम है, बस वही राइट कर देना है. क्लियर, बस यही आंसर है. जैसे पिक्टोग्राफ देख के आंसर दे देते हैं सेम बार ग्राफ देख के हम आंसर दे दिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 बता रहा है इन अ सर्वे ऑफ 130 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ईच फैमिली वॉज रिकॉर्डेड एंड द डाटा हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो. डाटा में क्या बता रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इस साइड है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इस साइड है नंबर ऑफ फैमिलीज, कितनी फैमिलीज है और इसमें कितने बच्चे हैं. तो 130 फैमिलीज हैं, ठीक. तो सबसे पहले यहाँ बता रहा है कि अब इसको देखिए काउंट करते हैं. ये कितना है? 20. तो 20 फैमिलीज में लिख लेते हैं. ये लिखना जरूरी है ताकि हमें पता चले. सामने ऊपर ऊपर, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर बार बना है इसके ऊपर राइट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक. अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए क्या है, कितनी फैमिलीज हैं? ये है 30 और ये हाफ है तो 35 हो गया, 35 राइट कर दिया. थर्ड नंबर पे देखते हैं. थर्ड नंबर पे ये आपका है 60 तो 60 ये हो गया. और फोर्थ नंबर पे देखते हैं. फोर्थ नंबर पे क्या है? यहाँ पे ये है 10 तो 10 का 11, 12. तो देखिए 20 फैमिलीज़ में 1 चिल्ड्रेन है, 35 में 2 है, 60 में 3 है और 12 फैमिलीज़ में 4 चिल्ड्रेंस हैं. अब चलिए इसको हमने समझ लिया ग्राफ को. अब इसका आंसर देते हैं क्या जो क्वेश्चन पूछेगा. तो व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? क्या हमें बता रहे हैं? तो बार ग्राफ हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? बार ग्राफ बता रहा है, देखो यहाँ दिया हुआ है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ईच ऑफ द 130 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी. 130 परिवारों में कितने कितने बच्चे हैं वो हमें बता रहा है. यही शो कर रहा है ग्राफ. तो जो शो कर रहा है वो हम राइट कर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा. सेकंड जो है वो पूछ रहा है हाउ मेनी फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रेन? कितनी ऐसी फैमिली है जिनके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं?
हैव 2 चिल्ड्रन ईच, कम से कम देखो 2 चिल्ड्रन तो होने चाहिए। तो कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक, देखो क्लियरली 35 फैमिलीज, सॉरी दिख नहीं रहा है, क्लियरली 35 फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन ईच। देखो 2 बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ 2 बच्चे, तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिनके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो 35 देख रहे हो ना, 2 35 फैमिलीज का सिर्फ 2 बच्चे हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी फैमिलीज हैव नो चाइल्ड, हाउ मैनी फैमिलीज, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी बच्चे नहीं हैं। तो क्या करेंगे, बार ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये 20 है, ये 35 है, ये 60 है, ये 12 है। अब सबको ऐड करते हैं, ऐड करके पता लगाते हैं कि कितनी फैमिलीज हैं, पता लगाएं। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 110, 110 और ये 10 हो गया 120। अब 5 to 7 127, टोटल आया 127। लेकिन टोटल फैमिलीज कितनी दी गई हैं बार ग्राफ के इंफॉर्मेशन पे, 130, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 127 आ रहा है काउंट करने पे। तो इसका मतलब ये है कि 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अभी एक भी बच्चे नहीं हैं। समझ में आ रहा है, माइनस कर दिया तो पता चल गया कि ऐसे फैमिलीज कितनी हैं जिनके पास एक भी बच्चे नहीं हैं। तो आ गया आंसर। 4th नंबर देखिए क्या है, What percentage of families have 4 children? मतलब कितने परसेंट निकालना है, कितने परसेंट फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 4 चिल्ड्रन यानी 4 बच्चे हैं। तो देखिए ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 4 बच्चे हैं, 12। ठीक, टोटल कितनी फैमिलीज हैं, 130 फैमिलीज। तो आपको पता है परसेंटेज निकालना मैंने बताया है और आपने सीखा भी है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए कितना है फ्रैक्शन, मतलब टोटल का कितना है, टोटल का 12वां हिस्सा। तो टोटल है 130, 130 का 12। अब ये फ्रैक्शन बन गया 12/130। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर परसेंट का साइन, 100 का मल्टीप्लाई करके बाहर परसेंट का साइन लगाते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 9.23%। कटेगा 0 काट देंगे, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में जाएगा क्योंकि 13 है नीचे, इसलिए 13 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो 9.23% ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, इसे बता रहे गिवन बिलो इज द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑफ अ ईयर। एक साल के 5 महीने में लगातार कितने स्कूटर्स बन रहे हैं वो दिखाया है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ ये शो कर रहा है कि 1 स्मॉल डिवीजन का मतलब 20 स्कूटर्स है, यानी एक जो पतली लाइन है ना, पतली लाइन, उसका मतलब है 20 स्कूटर्स। एक पतली लाइन का मतलब 20 स्कूटर्स। तो ये देखिए 20 20 20 ये 100 हो गया, 100 200 300 400 5 6 7 इस तरीके से पूरा 1500 तक गया है। अब जनवरी का काउंट करके इसके ऊपर राइट कर देते हैं। तो जनवरी का काउंट करेंगे तो क्या आया 500। फरवरी का काउंट करेंगे, देखो फरवरी का है, फरवरी काउंट करेंगे तो 1100 ना। इसके बाद मार्च का काउंट करेंगे तो मार्च का है आपका, मार्च का है 800। अप्रैल का काउंट करते हैं तो अप्रैल का है आपका 1000। इसके बाद मई का काउंट करते हैं तो मई का है आपका 1500। राइट कर लिया हमने काउंट करके, ओके। तो ये है आपका मंथ और इधर है प्रोडक्शन। अब चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्कूटर्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस किए गए हैं। तो देखिए कितने स्कूटर्स हैं, 800 स्कूटर्स। ठीक, समझ में आ रहा है ना, 800 स्कूटर्स। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन फरवरी ओवर द प्रोडक्शन इन जनवरी। जनवरी के अकॉर्डिंग चले तो जनवरी से कितना ज़्यादा फरवरी में हुआ प्रोडक्शन। देखो जनवरी से कितना ज़्यादा फरवरी में हुआ प्रोडक्शन। तो जनवरी में कितना है 500 है, फरवरी में कितना है 1100, ठीक, यानी 1100 है।
तो फरवरी में कितना हुआ जनवरी से, माइनस कर देंगे ना। फरवरी से अगर माइनस कर देंगे जनवरी को तो पता नहीं चलेगा कि कितना अधिक प्रोडक्शन हुआ फरवरी में। देखो प्रोडक्शन इन जनवरी 500, प्रोडक्शन फरवरी 1100। अब कितना इंक्रीज हुआ तो माइनस करके पता लगाएंगे कितना इंक्रीज हुआ, माइनस कर दिया पता चल गया कितना इंक्रीज हुआ। थर्ड नंबर आते हैं, व्हाट वाज द डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन मार्च इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्शन इन फरवरी। समझ में आया ना, देखो क्या कह रहा है इसमें, डिक्रीज। ठीक, अब देखो मार्च में घट गया, फरवरी में देखो ना बढ़ा था, मार्च में घट गया, तो कितना घटा है। अगर फरवरी से कंपेयर करें तो मार्च में कितना प्रोडक्शन घट गया, सिंपल है, सेम जैसे अभी हम लोग माइनस करके निकाले थे वैसे ही इसमें माइनस करेंगे। फरवरी में कितना है 1100, मार्च में 800। अब कितना डिक्रीज हुआ, कितना डाउन हुआ, कितना गिर गया, माइनस कर दिया पता चल गया इतना डिक्रीज हो गया। ठीक, अब जो फोर्थ नंबर है उसको देखते हैं क्या कह रहा है फोर्थ नंबर में, इन विच मंथ was the production minimum and what was it। प्रोडक्शन मिनिमम है सबसे कम, तो सबसे कम कब हुआ है भाई, सबसे कम हुआ है जनवरी में ही, यानी स्टार्टिंग मंथ में जनवरी में कितना हुआ है 500, बस सिर्फ 500 हुआ है। तो यही पूछा था कौन सा मंथ और कितना, तो मंथ है जनवरी, कितना प्रोडक्शन है 500, हो गया, क्लियरली राइट कर देंगे। Clearly the production was minimum in January, production in January 500। ओके, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, तीन एग्जाम्पल थे, तीनों एग्जाम्पल समझ गया। अब आइए एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये बता रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट के थ्रू जो मार्क्स लाए गए हैं एग्जाम में वो दिया गया है। तो हमने पहले से ही काउंट करके राइट कर लिया, इंग्लिश में 40 है, हिंदी में 55 है, मैथमेटिक्स में 70 है और साइंस में इतना गंदा नंबर 25। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें बता रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, तो बार ग्राफ हमें वही ऊपर लिखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, यही बता रहा है, यही राइट कर देंगे। दूसरा है, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट, सबसे पुअर किसमें है भाई, सबसे पुअर है वो साइंस में, साइंस लिख दिया। इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट, किसमें बेस्ट है, तो मैथमेटिक्स में बेस्ट है, वो राइट कर दिया। इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में उसको 40 मार्क्स से अधिक, 40 मार्क्स से अधिक नंबर मिला है, तो वो सब्जेक्ट है हिंदी और मैथमेटिक्स, राइट कर देंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे बता रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड एंड द डाटा हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो। नंबर ऑफ फैमिलीज इधर है, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ मेंबर्स, काउंट करते हैं कितने हैं भाई, ये हो गया 5, तो ये 5 है, ये कितना है, ये है 10, फोर्थ में देखते हैं कितना है 25, और 5 जो है कितने 5 मेंबर्स कितने में 20। ओके, राइट कर लिया हमने, गुड। नाउ पहला है क्या, क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है इसमें, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, तो बार ग्राफ हमें बता रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिलीज। ठीक, इन ईच फैमिली, तो जो बता रहा है वो राइट कर देंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिलीज हमें बता रहा है कि 60 परिवार में कितने कितने मेंबर्स हैं। दूसरा पूछ रहा है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, तो ये देखिए 3 मेंबर्स वाले कितने परिवार हैं 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। थर्ड है, हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड, हाउ मेनी कपल्स, तो देखिए कपल्स का मतलब होता है कि ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, कपल का मतलब होता है 2, ठीक है। तो भाई जब 2 लोग हैं तो उनके पास कोई भी बच्चे नहीं हैं, तो इससे पूछा हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड, ऐसे कितने कपल्स हैं जिनके पास कोई बच्चे नहीं हैं। तो पहले देखो कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें सिर्फ 2 लोग हैं, तो आप देखो ऐसे सिर्फ 5 परिवार हैं जिनके पास 2 लोग हैं, तो हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड, कितने कपल्स नहीं हैं 5, कितने परिवार वही, तो 5 फैमिलीज। फोर्थ नंबर पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन, किस तरीके का परिवार बहुत कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि एक परिवार में जो है 4 लोग हैं, वो सबसे कॉमन है क्योंकि वो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है वो मोस्ट कॉमन होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसे
कितने परिवार है जिनके पास 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर्स वाले ही कॉमन है अधिक, तो 25। तो हाउ मेनी, विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन, तो फैमिली क्या लिख देंगे, 25 फैमिलीज। देखो क्या लिखेंगे, द मोस्ट कॉमन फैमिली हैज 4 मेंबर्स। जो मोस्ट कॉमन फैमिली है उनके पास 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, यही राइट करेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर पे। तो नेक्स्ट पेज नंबर हमारा ये है 244। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। बार ग्राफ को देखिए जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड, ये है वीक, और शो क्या कर रहा है बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 वीक्स। ये बार ग्राफ हमें शो कर रहा है। तो आइए इस बार ग्राफ को सबसे पहले समझते हैं, समझ के राइट करते हैं। तो देखो फर्स्ट वीक में कितना कर रहा है इसको काउंट करते हैं। तो फर्स्ट वीक में है 600, तो राइट कर दिया पहले 600। ओके, सेकंड वीक में कितना जा रहा है, तो सेकंड वीक में 1000 जा रहा है, 1000 राइट कर दिया। थर्ड वीक में कितना जा रहा है, 800 राइट कर दिया। फोर्थ वीक में कितना जा रहा है, तो 500 है, फोर्थ वीक में 500 राइट कर दिया। और फिफ्थ वीक में कितना जा रहा है, तो फिफ्थ वीक में 700 है ये भाई, तो ये चला गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे, इन विच वीक वॉज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस हफ्ते में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो सेकेंड वीक में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। इन विच वीक वॉज द प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे कम किस में हुआ, देखो देखो सबसे कम किस में, फोर्थ वीक में 500, फोर्थ वीक में जो है वो सबसे कम प्रोडक्शन हुआ। और व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, एवरेज का मतलब है आपको करना है सबको प्लस और जितने नंबर ऑफ वीक्स है उससे डिवाइड। तो पहले सबको प्लस करते हैं, तो ये है 600 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 700। अब इन सब को हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 से, ठीक, डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखो प्लस करते हैं तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 8 हो गया 20, ठीक है, 20 और ये 10 30 36, ठीक है, 3600 ये हो गया। और इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 7 जा 35 हो गया, 35 और 5 2 जा 10 और ये हो गया 720। यानी कि जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना है, 720 एवरेज प्रोडक्शन है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, हाउ मैनी साइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 वीक्स। फर्स्ट 3 वीक्स में यानी 1 2 3 इन 3 हफ्तों में कितना साइकिल प्रोड्यूस किया गया, सिंपल है, प्लस कर देंगे पता चल जाएगा ना कितना है। तो प्लस करते हैं, फर्स्ट वीक में आपका 600 है, सेकंड वीक में आपका 1000 है और थर्ड वीक में आपका 800 है, ठीक, प्लस करते हैं तो 8 6 14 14 और 10 24, तो 2400, ठीक, सिंपल 2400 आ गया आंसर, ये हो गया हमारा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, 51 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ locality use different modes of transport to school as shown by the bar graph given below। बार ग्राफ शो कर रहा है, तो क्या शो कर रहा है भाई, इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कितने स्टूडेंट कार से आते हैं, बस से, मोपेड से, बाइसिकल से, रिक्शा से। तो पहले काउंट करके राइट करते हैं ना कि कितने 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 आते हैं। तो सबसे पहले कार से तो 6 स्टूडेंट्स हैं, बस से 14 स्टूडेंट्स हैं, मोपेड से 10 स्टूडेंट्स हैं, बाइसिकल से 16 स्टूडेंट्स हैं और रिक्शा से 5 स्टूडेंट्स हैं। ये सब राइट कर लिया हमने। अब चलिए जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द एवर बार ग्राफ शो। बार ग्राफ हमें क्या समझा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो बार ग्राफ हमें दिखा रहा है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट यूजिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो 51 स्टूडेंट्स यूजिंग
मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हमें शो कर रहा है। तो लिखेंगे 51 स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल। ठीक, क्या शो कर रहा है? यही शो कर रहा है 51 स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, ये शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू? तो सबसे ज्यादा देखो क्या, बाइसिकल 16, सबसे ज्यादा क्या है? बाइसिकल। तो यहाँ लिख देंगे बाइसिकल, CYCLE, बाइसिकल। थर्ड नंबर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल, कितने स्टूडेंट बस का यूज करते हैं? कितने स्टूडेंट बस का है? 14 स्टूडेंट्स बस का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बस का यूज नहीं करते हैं, बस को छोड़ के बाकी जितने हैं वो पता कर लेते हैं। तो कितने स्टूडेंट ऐसे जो बस का यूज नहीं करते हैं? तो प्लस करते हैं, देखो 6 कार का यूज करते हैं, 10 मोपेड का यूज करते हैं, बाइसिकल 16 यूज करते हैं, और रिक्शा 5, क्योंकि बस को छोड़ देना है, बस को नहीं लेना है, बाकी सबको ले लेना है। तो प्लस करते हैं, तो 16 6 6 12 हो गया 22, और ये 10 32, और 5 हो गया 37। ठीक, 37। और ऐसे भी देखो तो तुम्हारा टोटल 51 है ना, टोटल कितना है? ये तो एक तरीका हो गया, हटाओ इसको। टोटल है तुम्हारा 51। ठीक, अब बस से कितने जाते हैं? 14, तो बस वाले को हटा दो, माइनस कर दो, तो 11 में से ये हो गया आपका 4 में से हो गया 3, 37। ऐसे भी आ सकता है आंसर, और ये तो आ गया आंसर आपका ऐसे ही, दोनों तरीके से। तो ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका। उम्मीद है आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे पूरा, इसको वीडियो देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।